हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। वैसे तो दुनिया के हर कंट्री के हवाले से खबरें भी होती हैं और कुछ ना कुछ चल भी रहा होता है। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है और नई गवर्नमेंट फ़ॉर्म हो रही है, प्रोविंसेस में हो गई, सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में। बट फेडरल जो कैपिटल है वहाँ पे अभी होना बाकी है। हो क्या रहा है और होगा क्या? ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट फ़ॉर्म होनी है, जिसकी भी हो, मतलब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादा चांसेस है कि वो बन जाएँगे। और जो उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। कैसे ओवरकम करेंगे वो, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, सिक्योरिटी के हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या बाकी चीज़ें हों, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? और एक और खबर आ रही है कि इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के दरमियान जो टूरिस्ट का आना-जाना है, वो बहुत ज़्यादा है। 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया है। और वो कह रहे हैं कि हम इसको मज़ीद बढ़ाएँगे और ये कोई एकतरफ़ा नहीं होगी कि इंडियन सऊदी अरेबिया का विज़िट करे बट सऊदी अरेबिया के लोग इंडिया को विज़िट ना करें। तो ये इस तरह की चीज़ों को हम क्यों नहीं लेके आते, अपनी इकोनॉमी के साथ लिंक क्यों नहीं कर पाते? इस पे आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम लाहौर, दुर्दाना नजम। दुर्दाना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच। दुर्दाना, हुकूमत साज़ी हो रही है, प्रोविंसेस में हुकूमत बन गई, कैपिटल में बननी है अभी। क्या देख रही हैं कि इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। ये बात शायद हम, आप और हमारे जैसे और बहुत सारे लोग पहले भी कर चुके थे, अब भी हो रही है। क्या करेंगे ये लोग? मतलब वही पुराना सिस्टम होगा कि आईएमएफ ने कह दिया और हमने जो बर्डन है वो मज़ीद लाद दिया अवाम के ऊपर? देखिए फ़ख़र अभी अब जैसे हम बात कर रहे थे कि मुख़्तलिफ़ रेटिंग एजेंसीज़ जो हैं उनकी उनकी असेसमेंट आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। जी। और अभी मूडीज़ की आई है, पिछले दिनों फ़िच की भी आई थी और उन सब ने काबा डाउनग्रेड किया है पाकिस्तान की जो या रेटिंग है। और अब तो एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल काफ़ी मूडीज़ ने तो काफ़ी पहले इसके मुकाबले में आप समझ लें कि 2 स्टेप्स डाउन कर दिया हुआ है। व्हिच या इज़ वेरी अलार्मिंग क्योंकि बेसिकली वो ये आपको शो करते हैं कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि आपका कर्ज़ा वापस करने की जो आपकी जो सलाहियत है, वो कितनी कमज़ोर होती जा जी। रही है। और आपको और हमें सबको पता है कि पाकिस्तान ने इस फ़िस्कल ईयर में 25 के 26 बिलियन डॉलर जो है वो वापस करना बिल्कुल। है। जी। मुख्तलिफ मल्टीलैटरल का जो है जहाँ से हमने डेट लिया हुआ है, तो व्हिच इज़ अ ह्यूज मनी और हमारे रिज़र्व्स इतने हैं नहीं। पता नहीं 3 या 4 अरब रुपए के कुछ इस तरह से रिज़र्व्स हैं और कहाँ वो और कहाँ ये। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो कहते हैं कि महीने का भी इम्पोर्ट के बिल पे करने के पैसे भी बिल्कुल। नहीं होते। जी। तो ऐसे में हम ज़ाहिर-सी बात है हमारे अब देखें सारी अगर आप कड़ियाँ मिलाना शुरू करें इकोनॉमिक हुँ। सिचुएशन जो है ये सब कुछ ओवरलैप हुआ हुआ होता है ना कि इकोनॉमिक या सिचुएशन, पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल। सब एक ओवरलैप होती है, सबका एक नेक्सस होता है। तो जहाँ तक अगर हम ये बात करें कि जी इंडिया में इतनी टूरिज़्म क्यों है और बहुत अरसे से इंडिया में टूरिज़्म बहुत अच्छी टूरिज़्म है, जी। कोई आज पहली बात नहीं है, लेकिन चूँकि सऊदी अरेबिया अब ओपन अप हुआ है और वहाँ से या खबरें जो हैं वो तवातर के साथ इस तरह से मीडिया में आती हैं क्योंकि उन्होंने ओपन अप किया अपना सारा। जी, जी। तो इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ वो लोग तो पहले से बहुत टूरिज़्म करते हैं, लेकिन टूरिज़्म के लिए आपने एक मुनासिब एक माहौल देना होता है ना। आपने एक अब हमारे यहाँ कौन टूरिज़्म करने आएगा? अब आप देखें कि वो खातून जिसने अरेबिक स्क्रिप्ट का एक लिबास पहना हुआ था, इसकी जगह कोई अरब औरत आ गई होती और उसको आप पकड़ के इस तरह का उसके साथ एक कोई इस तरह का कोई सलूक करते। तो कैसे आप मतलब पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो ऐसे जहाँ इतनी इनसिक्योरिटी हो, हुँ। जहाँ इतनी फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारे यहाँ अ, हमने कौन से अपने जो अच्छा टूरिस्ट किस लिए आता है? टूरिस्ट आएगा या कोई आपके पास हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी, टूरिस्ट आएगा कोई आपके कल्चर को देखने के लिए आएगा, एग्ज़ैक्टली। टूरिस्ट आएगा कोई आपके आपकी कुज़ीन के लिए आएगा, टूरिस्ट आएगा या कोई इन च कुछ ना कुछ तो होगा ना जो उसके लिए डिफरेंट होगा। वो ब्रांडेड कपड़े खरीदने नहीं आएगा। वो उसने ब्रांडेड बिल्कुल, कपड़े खरीदने होंगे ना, तो वो दुबई चला जाएगा। वो उसने ब्रांडेड बिल्कुल। कपड़े खरीदने होंगे, वो यूएस चला जाएगा। जहाँ या कोई या उससे यहाँ ऐसी जगहों पर कौन क्यों आएगा? तो हमने तो जो-जो चीज़ें हमारे पास थी भी, हमने हमारे पास अभी भी मतलब मैं पिछले दिनों एक वो सलमान साहब हैं, वो आरज़ू के शो में काफ़ी मैंने उनको जी, बिल्कुल।
रशीद साहब हैं, उनका एक मैं क्लिप देख रही थी। उन्होंने केपी के हवाले से बताया कि वहाँ कितनी ज़्यादा ऐसे-ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे या हिस्टोरिकल बल्कि आप तो उस इलाके से हैं। जी, आपको बिल्कुल। तो पता होगा केपी में कि यस। इतने ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने हमारे वहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमने उनको रिस्टोर किया होता आपको हुँ, याद होगा फ़खर एक दफ़ा स्मगलिंग करते हुए भी हमने बहुत सारा पकड़ा था जो वहाँ के बुद्धा बुद्धि वो जो स्टैच्यूज़ वग़ैरह और वो एग्ज़ैक्टली। इवैक्यूएट करके लेकर जा रहे थे और वो बहुत कदीम जी, चीज़ें थी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, यहाँ जो सिविलाइज़ेशंस रही हुई हैं, वो बहुत कदीम सिविलाइज़ेशंस रही हुई हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो हम लोगों ने अगर उसी को बनाया होता लेकिन हमारा मतलब कि हमारा तो मसला ही अ, हमारी इन चीज़ों की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। तो कौन आएगा? कौन मतलब ना हाँ, हमारे अब आप देखें कि मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ कि लाहौर में एक फूड स्ट्रीट हुआ करती थी। जी, उसको इन्होंने आपस की चपकलिश में ख़त्म कर दिया। वो इतनी अच्छी फूड स्ट्रीट थी लेकिन जब नवाज़ शरीफ वो बनाई थी मुशर्रफ दौर में इन्होंने परवेज़ इलाही लोगों ने। जी, जब ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि नहीं जी उनका तो हमने बीज ही ख़त्म कर देना ना, उन्होंने जो-जो चीज़ें बनाई है वो हमने एलिमिनेट कर देनी है। बिल्कुल। तो जब इस किस्म की सियासत होगी बदले की, नफ़रत की, हवस की, तो वो ऐसी सियासत में जो है फिर आपके पास इंटरनेशनल टूरिज़्म नहीं आता, फिर आपके पास इंटरनेशनल हेट आता है, या इंटरनेशनल आइसोलेशन आती है, बिल्कुल, फिर आपके एग्ज़ैक्टली। पास इंटरनेशनल रिजेक्शन आती है, आपके पास फिर यस, इंटरनेशनल रिडिक्यूल आता है, जो कि आज मैं, आप, हम सब फेस करते हैं जब हमें ये कहा जाता है भिखारियों की कौम है। बिल्कुल। एग्री, बिल्कुल सही। और ये वाली बात दुर्दाना हमें बुरी तो लगती है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हम हुँ, करते क्या हैं, या जो हमारे लोग हैं वो करते क्या हैं, मतलब हुँ, मेरा उनसे, मेरी गवर्नमेंट, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ गवर्नमेंट ही करेगी। आपने बात की दुर्दाना टूरिज़्म के हवाले से, और आपने क्योंकि मैं मर्दान से बिलॉन्ग करता हूँ और उसके हुँ, सराउंडिंग्स में गंदारा बड़ा हुँ, एक बहुत बड़ी सिविलाइज़ेशन है वहाँ पर। बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ यूनिवर्सिटी टाइम में, और बहुत खूबसूरत तख्तबई में। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आज से 2 साल पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैच्यू निकला था, और किसी के घर में, और बजाय ओह! ये कि वो बात करते, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने उसको तोड़ दिया, कहते हैं तोड़ कि ये दिया। बुद्ध जो है हमारे रिलिजन में, यानी हमारी माइंडसेट जो है ना, अफ़सोस के साथ, वो अजीब-सा है। दुर्दाना, आप खुद लाहौर से, और एक मॉडर्न शहर है लाहौर। हुँ, अभी रिसेंटली जो हमने देखा उस लड़की के साथ जो कुछ हुँ, हुआ, यानी सिर्फ़ अरबी रस्मुल ख़त जिसको हम कहते हैं, आसान उर्दू में शायद यही वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। हुँ। उसके ऊपर अभी उसके एक फोरेंसिक शुरू है उस कुर्ते का, और वो लोग बैठे हुए हैं 4-5, और अपना-अपना जो एक जिसे कहते हैं कि बयान दे रहे कि नहीं जी, ये तो है, इस पे तो होनी चाहिए सज़ा, इस पे तो होनी चाहिए एफआईआर, इस पे हम क्यों नहीं, मतलब आज तक जब से हमें हमारी पार्टीशन हुई, हम कुछ समझने, सोचने से बिल्कुल ही फ़ारिग हो गए, कासिर हो गए। असल में फ़ख़्र आप हम मैं और आप हम लोग सुनते हैं ना कि बहुत दफ़ा हमें कहा जाता है, बाहर जी, से भी हमें खबर ये बात आती है कि टफ़ डिसीज़न्स लेने हैं। या हमारे यहाँ बिल्कुल। कोई टफ़ डिसीज़न्स लेने को तैयार नहीं है। देखिए, ये वायरल हुई हुई हैं वीडियोज़ कि वो बैठे हुए हैं जी, जी, पूछ रहे बिल्कुल। हैं एफआईआर कटनी चाहिए। स्टेट कहाँ है? वेयर इज़ द स्टेट? यस, आपने वो एक लड़की को यस। डेकोरेट कर दिया है। आपने वो चले ठीक है, वहाँ तक उसकी बात ठीक है, वो गई है, वो एक मॉब में गई है, वो मॉब से उस औरत को बचा कर लेकर आई है, उसका काम था, उसने किया, बहादुरी कर ली, चलो ठीक है, हमारे यहाँ बस इतने हीरो काफ़ी हैं। लेकिन उसके बाद जो उस पुलिस ऑफ़िसर ने हमाकत दिखाई है, वो ये है कि उससे माफ़ी मँगवाई। आपने तो देखिए आप स्टेट एंडोर्स करती जा रही है कि जी जो टीएलपी वाले हैं, ये सर या तन से जुड़ने वाले जो लोग यस, हैं, ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये स्टेट का जैसे ये वायरल हुई थी, अभी तक कोई स्टेट का कोई स्टेटमेंट आया कि हमने इन लोगों को पकड़ा है, हमने इनको जेलों में डाला है। नो, कोई नो, एक बंदा वहाँ देखें, नो। ये जो इस बाज़ार में ये हुआ है, वो बहुत रशी एरिया है। मेन फिरोज़पुर रोड एक मेन आर्टरी है लाहौर की, जहाँ ये बाज़ार कायम है। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। अभी यही बात कर रही थी कि ये और अच्छा वो औरत ने जो लिबास पहना हुआ है, वो देखें कितना ढका हुआ लिबास है, कोई ऐसा भी लिबास नहीं है। फ्रिल जी, वाला पूरा मैक्सी जी, टाइप का लिबास है। जी, बिल्कुल। फिर आप ये देखें खतरनाक बात कि आपको दीन ये नहीं समझाता कि एक औरत के ऊपर आपने हाथ नहीं डालना, एक औरत को आपने हरासा नहीं करना, एग्ज़ैक्टली। एक औरत को आपने आप उसके शौहर आपके उसके कहते हैं साथ है, आप हुर्मत है उनकी, बहुत हाँ। हुर्मत होती है, मतलब यही हाँ, बताया जाता है। जी, बिल्कुल। आप उसका शौहर उसके साथ है, आप उसके शौहर से बात करें, आप उनको किसी जगह पे लेकर जाकर बिठा दें, उनसे पूछें कि मैडम ये हमें बता दें कि ये क्या है?
अ, यानी कि इससे कितनी सारी इंडिकेशंस होती हैं। इससे एक इंडिकेशन होती है कि सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि आपको अपने दीन की समझ ही नहीं है, जिसकी हिफाज़त के लिए आप निकले हुए हैं, हुँ, जिसकी हिफाज़त के लिए आपने एक अपने आप को समझा हुआ है कि जी हम चौकीदार हैं और ये कोई कुरान में अगर आप स्टडी करें, आपने मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, कुरान स्टेट को राइट देता है, स्टेट को एग्रीड, कहता है कि एग्ज़ैक्टली। आपने नाफ़िज़ करना है। यहाँ तक कि कुरान के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि स्टेट नमाज़ नाफ़िज़ करवाएगी। मतलब हुँ, स्टेट के काम होते हैं, ये नहीं है कि मैं और आप उठेंगे तो बाहर जाके एक मस्जिद बना देंगे और कहेंगे कि जी आओ जी नमाज़ पढ़ो, चलो कोई जो कौन ये मेरा बिल्कुल, आपका काम नहीं है। मेरा आपका एग्ज़ैक्टली काम सही ये कह है रही कि खुद पढ़ के दिखा दे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी किसी ने आपने 6 बंदों को पढ़ानी है तो स्टेट करेगी, भई स्टेट करती है, करे स्टेट करती है, ना करे। आप देखिए आप हैं, जब एग्रीड। सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो अगर नमाज़ के मुझे नहीं पता आजकल वहाँ नमाज़ के टाइम दुकानें बंद होती हैं या नहीं अब होती, खत्म लेकिन हो जब गई हैं, अब नहीं जब है। मैं हम लोग वहाँ रहते थे तो नमाज़ के वक़्त वहाँ दुकानें सारी बंद हो जाती, तो स्टेट करवा रही थी ना। स्टेट ने फैसला किया कि हमने नहीं करना, अब कोई वहाँ कुछ नहीं करता। वहाँ जी, स्टेट का एक फैसला था कि कोई भी औरत बाहर निकलेगी, वो बुर्का पहन के निकलेगी। जी बिल्कुल, स्टेट ने पुलिस उसकी बनाई हुई थी, स्टेट कर रही थी ना, वहाँ ये तो नहीं था कि यस, कोई दुकानदार किसी को कहता स्टेट ने फैसला किया कि जी हमने नहीं करना, लोगों ने बंद कर दिया करना। तो चीज़ें जो हैं ये हमने हमने तो खुद से अब देखिए कुरान को तो हम खुद गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिर हम जी, कहते हैं कि जी उसकी इज़्ज़त कौन इज़्ज़त करेगा? हम लोग एक अजीब अब फिर आप उस वहाँ देखें एक औरत की ताज़ीम नहीं, फिर आपने हुँ, अपने अपने मज़हब का मज़ाक उड़ाया, जो कि मज़हब ये कहता है कि इल्म हासिल करें और कितने लोग हम पे हँस रहे हैं कि इनको वो लैंग्वेज ही नहीं आती जिसमें इनका कुरान आया, बिल्कुल इसलिए सही, इसलिए चौकीदार एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। इसके अंदर इतनी खराबियाँ और सबसे बड़ी जो खराबी है ना इस वक़्त वो तो स्टेट की है। स्टेट ने सरेंडर कर दिया और मुझे तो समझ नहीं आती आर्मी चीफ को तस्वीर उतारने की क्या ज़रूरत थी उस औरत के साथ। एग्री, मतलब यू आर हमारा जो राइट, दिस आई एग्री विद यू, इतना इतना ये बिल्कुल, गलत मैसेज गया है, इतना गलत बिल्कुल मैसेज सही, गया, उसको जीएचक्यू क्यों बुलाया? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिविलियन अदारे हैं वो भी आपके अंडर है मतलब इसके ऊपर तो खैर एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए, जी इतना बिल्कुल, गलत मैसेज है। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप एक के बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक दूसरा और उसने माफ़ी मंगवाई है, वो गलत मैसेज है। तो क्या मतलब इट्स अ टोटल फियास्को आई मस्ट से। लेकिन दुर्दाना अफ़सोस इस बात का होता है कि मैंने आईएसपीआर की जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है वो पढ़ी है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी इस तरह की चीज़ें नहीं मतलब कैसे नहीं होनी चाहिए? हमारे यहाँ क्या लोग समझेंगे इस चीज़ को? अगर वो कौन-सी समझते नहीं हैं होनी तो वो चाहिए? 1 साल पहले सियालकोट में उस मैनेजर को श्रीलंकन को मारते। खानेवाल या चन्नू में जो कुछ हमने 1.5 साल 2 साल पहले देखा क्या वो होता? आज से 8 साल पहले मशाल खान के साथ मर्दान की यूनिवर्सिटी में क्या ये कुछ होता? आसिया बीबी के साथ जो कुछ हुआ वो क्या होता? या जो अभी एक हफ़ीज़ साहब प्रोफ़ेसर हैं मुल्तान के, वो क्या जेल में होते? हम तो मेरे ख़्याल में हमने तो ये कहा हुआ है कि हमारी आँखें हमने बंद कर दी है, ना सुनना है, ना देखना है और ना बोलना है। जो ये जिसे कहते हैं ना कि ये गूँज जो भी करते रहें पूरे जिसे कहते हैं ना ज़ोंबीज़ के हवाले किया हुआ सोसाइटी को, करने दें इनको जो बिल्कुल जो सही मर्ज़ी बात है, इनकी बिल्कुल होगी सही बात कि है, जो आपने जिस मर्ज़ी तरह के कपड़े अब उनकी मर्ज़ी होगी आप पहनेंगे, मैं पहनूँगा, मैं उसी तरह बोलूँगा जिस तरह ये ज़ोंबीज़ कहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। ज़ॉम्बीज़ तो फिर होते हैं ना जिनमें कोई ऐसा साथ नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, वो एक स्टैच्यू लेकिन हुँ, ये तो विजिलेंटे है, मॉब विजिलेंटे है, आप या देखिए ना मॉरल एग्ज़ैक्टली, पुलिस बनी हुई है, जिनको किसी ने राइट ही नहीं दिया। एक मॉरल एब्सोल्यूटली। पुलिस अपनी तरफ से खुद ही बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे खतरनाक बात है, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। उसको नहीं पकड़ा जो कहता है कि क्लिप दे के वो कहता है कि जी मुझे किसी ने बाई ने फ़ोन किया और कहता है कि यहाँ पे आ जाओ जी, एक फीमेल ने इस तरह के हुँ। कपड़े पहने जिसमें कुरानी आयतें लिखी हुई। कहते आपको पता चला कि ये कुरानी आयत थी? कहते नहीं मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मुझे लगा कि उस तरह की चीज़। यानी किसी के लगने से अगर हाँ, मैं किसी को लगता हूँ कि मैं उस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता जो उनके माइंड में है, तो मतलब आई डोंट हैव अ राइट टू लिव। ये ये बिल्कुल सही कौन-सा कहा। मत कौन-सी सोसाइटी है? ये तो बिल्कुल डेकाडेंस है इसको कहते हैं। ये जब हुँ, सोसाइटी टूट रही होती है ना, यस, ये उसकी अलामात है। ये देखिए मैं आज एक जगह पता नहीं चलते-चलते मैंने पढ़ा है कि सोसाइटी के अंदर जो कोहेज़न नहीं होती ना, जी, अब कोहेज़न तो खत्म हो गई हुई है ना, हर कोई अलग एग्री। फर्दन रह बिल्कुल रहा है। सही कह रहे हैं। तो जी, जब कोहेज़न ही नहीं है, तो मेरा और आपका हमारा माइंडसेट ही एक नहीं मिलता, हमें पता ही नहीं है कौन-सा हर कोई अपने-अपने ग्रुप की आइडियोलॉजी लेकर चल रहा है, कोई हमारी एक यस, ओवरऑल ओवर आर्किंग कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोई एक अम्ब्रेला के नीचे हम लोग ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे, कोई हमारी एक लैंग्वेज नहीं है जिसमें स्टेट और सिटिज़न जो है वो बात कर सकें।
सोसाइटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, स्टेट वीक होती जा रही है। लोग स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, चाहे वो ग्रुप्स में हो रहे हैं, चाहे वो अपने-अपने वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और जो स्टेट है वो वीक है। वीक स्टेट के अंदर तो फिर इस तरह की सारी चीज़ें होंगी और मैं पहले कहा करती थी कि हम डिस्फंक्शनल सोसाइटी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम तो वाक़ई फेल्ड सोसाइटी होते जा रहे हैं, क्योंकि फेल्ड सोसाइटी वो सोसाइटी होती है, जहाँ अदारे काम करना छोड़ देते हैं। अब हुँ, अदारों ने तो काम करना तकरीबन छोड़ ही दिया ना, देखें ना यस, फोरेंसिक तो वो बैठ के कर रहे हैं ना, एक एग्ज़ैक्टली, मौलवी बैठा हुआ है, यस। एक 2 आदमी बैठे हुए हैं और उनको पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं, "हाँ जी, एफआईआर कटवाएँ, ये तो सरकार का ये है, सरकार का वो है।" तो वो बिल्कुल, फिर पीछे क्या रह गया? बिल्कुल सही। अच्छा और फिर कोर्ट्स के दुर्दाना हालात में देख लिए हैं। एग्री। अच्छा दुर्दाना हमारे मतलब दुनिया में 58 टोटल मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। अ, हुँ, मैं कहता हूँ शायद वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता होगा। आपने सऊदीया की बात की, वहाँ पे लास्ट 10 डेज़ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। वही उन्हों का जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ, वही फ्लैग उन लड़कियों ने पूरी अपनी बॉडी के ऊपर उसको लगाया हुआ है। लेकिन मतलब उन वहाँ तो ख़ैर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे यहाँ ये मौलवी साहिबान जो यहाँ पे बड़े मतलब तो धड़ल्ले से वो किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ते हैं, तो करें ना उसकी आप वजह ये ये सऊदी है कि एम्बेसी के कानून सामने प्रोटेस्ट। कानून नहीं है ना। देखिए, जब वो जी। देखते हैं कि कानून की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई बड़ा हुँ, कोई कानून जब वो देखते हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई उठता है, गाली निकाल देता है, जब वो जी। देखते हैं कि आपके आर्मी चीफ की कोई इज़्ज़त नहीं है, पूरी दुनिया में इज़्ज़त नहीं है, आपका बच्चा-बच्चा आपकी फ़ौज के खिलाफ इस वक़्त बात कर रहा है, जब वो देखते हैं कि आर्मी चीफ जब वो देखते हैं कि आपकी अदलिया के जो जजेस हैं, जिनका दुनिया में सोसाइटीज़ में नाम नहीं लिया जाता, उनका मज़ाक उड़ाया जाता है, उनके ऊपर उनकी तहक़ीर की जाती है, उनके ऊपर उनकी ईमानतदारी के ऊपर उँगलियाँ उठाई जाती हैं। जब सोसाइटी देखती है कि हमारे लीडर्स जो हैं, उनकी गंदी वीडियो सामने आती हैं, जब सोसाइटी ये देखती है कि उनका जो पढ़ा-लिखा जिसमें डॉक्टर्स हैं और लॉयर्स हैं, वो आपस में लड़ाई-झगड़ा करते हैं। पिम्स में जो जी। एक दफ़ा हुआ था या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वहाँ आपने देखा होगा कि किस तरह से प इमरान खान के दौर में लॉयर्स और डॉक्टर्स की लड़ाई हुई थी। जब वो देखते हैं किस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो में हमारा कोई नुकसान ही नहीं, हम हर जगह पे देखते हैं कि हुँ, एक जिसने बात करनी होती है वो बात नहीं करता, वो लड़ाई करता है। जिसने वो बात नहीं करता, वो ब्लेम करता है। जिसने जी, बात नहीं करता, वो एक-दूसरे की इज़्ज़त उछालते हैं। वीडियोज़ आती हैं गंदी-गंदी। आप जब वो जी। देखते हैं कि एक औरत जो है एक आपने लीडर की आपने शादी ही फासिद कर दी, एक उसकी इद्दत का केस बना दिया, जी, आपने तो बिल्कुल। सारा मामला जी, खत्म करके रख दिया। आपने आपका दिल करता है तो आप एक केस को कोर्ट में कर देते हैं, आपका दिल करता है बिल्कुल। आप स्पेशल उसकी हियरिंग शुरू कर देते हैं, आपका जिस तरह दिल करता है मतलब एक एक पावर है जिसको हम आर्मी कहते हैं, मुझे तो कोई एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो हाँ, जिस तरह चाहती है मुल्क को चला रही है। जी, कभी आपका दिल करता है आप मैंडेट चोरी करते हैं, आपका दिल करता है आप मैंडेट चोरी करने के बाद जब हुकूमत साज़ी नहीं हो रही होती, तो आप एक कमिश्नर को कहते हैं कि वो झूठ बोले आकर और जब वो एग्ज़ैक्टली। झूठ बोलता है आके, फिर वो जब झूठ बोलता है और वो लोगों फिर वो डराता है आके हुँ, पार्टीज़ को, तो पार्टीज़ कहती है कि चलें जी अब हम गवर्नमेंट बना देते हैं क्योंकि वो आपको पता है वो तो एक ऑप्टिक था। जी, बिल्कुल। तो जब आप एग्ज़ैक्टली, लोगों फिर आप आजकल देखें, जो एमक्यूएम की वीडियोज़ जारी हो रही हैं, वो भी उनको एग्ज़ैक्टली, प्रेशराइज़ करने के लिए हो रही है, वो बिल्कुल। प्रेशराइज़ है, वो सबको प्रेशराइज़ करने के लिए हो कि रही आप है गवर्नमेंट कि का जो हिस्सा बनें। नहीं, जो हमारे सामने बोलेगा हम उनका चिट्ठा-पटा खोल देंगे, या आपको जी, जाली मैंडेट मिला हुआ है। तो जब इस तरह की ब्लैकमेलिंग के अंदर ये जो हमारे लीडरान हैं हुकूमतें बनाएँगे और हमारे हुकूमत बनाने वाले हुँ, अब ये सारा माशरा जो है, वो गंदगी का ढेर बन गया हुआ है, ताफ़ुन ज़दा माशरा है। इसमें क्या बिल्कुल। ही हम लोगों ने ये तो कोलैप्स कर गया हुआ है, लिटरली कोलैप्स कर गया हुआ है। अच्छा दुर्दाना अभी आगे नई गवर्नमेंट भी आ गई बन रही है। अब क्या लग रहा है कि कुछ हम इस हवाले से कोई तब्दीली हमें देखने की आएगी सोसाइटी के अंदर जो इंटॉलरेंस है एक अजीब हुँ। किस्म का जो मोब जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट या हमारी इकोनॉमी या हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या दुनिया के आगे हमारी इज्जत का जो जनाजा निकल चुका है लगता है कि कुछ हम रिवाइव करेंगे या फिर इससे भी बदतर सिचुएशन लग रही है आपको? देखिए, चीज़ें ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। अगर अगर मुझे तो लगता है अभी तो फैसला नहीं हुआ ठीक करने का। ठीक करने का फैसला हुआ होता ना, तो इनको पकड़ा जाता जो आज ये वाक़या हुआ है। ठीक है ना? सही। ये इस वाक़ये को ऐसे छोड़ा ना जाता, लेकिन ये है कि ये उसी वक़्त ठीक होता। सबसे पहली जो चीज़ है ना अ
जो सबसे पहला जो है स्टेप है वो ये है कि हमारे अदलिया का जो निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको ठीक होने की ज़रूरत है। जब तक वो पुलिस रिफ़ॉर्म्स नहीं होंगी, जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा निज़ाम जो है हमारे इतने आर्काइक किस्म के पुराने ज़माने के, अब देखें ना इंडिया ने स्टेप उठाया है, उन्होंने ब्रिटिश दौर के जितने भी यस, कवानीन थे सारे उन्होंने खत्म कर दिए। फिर उन्होंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी की, वहाँ लिंचिंग होती थी दीन के नाम के बिल्कुल। मज़हब के नाम पर। जी, बिल्कुल। उन्होंने उसके खिलाफ कानून लेकर आए हैं कि जो लिंचिंग करेगा पता नहीं 10 साल कितने साल की सज़ा है। या पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी सख्त सज़ा रखी है उसकी। उसके बिल्कुल, बाद उन्होंने वो पूरा जो अपना वो ब्रिटिश का वो जो पीनल कोड का सिस्टम उसको सारे को चेंज करके रख एग्ज़ैक्टली। दिया है। उन्होंने अब अभी तो वो और भी कानून लेकर आने लगे हैं जिसमें वो तो हम लोग जब तक इस तरह का हमारे यहाँ होती है एडजस्टमेंट्स होती हैं लेकिन हमने हमारे यहाँ अच्छा बन भी जाए तो फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। एग्री। बिल्कुल तो सही और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी? इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होगी ना कि आपका जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, जो क्रिमिनल जस्टिस जी, सिस्टम का एक पूरी चेन होती है ना, जिसमें पुलिस है, जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन का है, वो सारा निज़ाम जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो बात बनेगी। उसके बिल्कुल सही बाद ही और सारी एग्री, बिल्कुल सही कह रही हैं, जब तक जस्टिस का सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, लोगों को ये डर नहीं होगा कि अगर मैं ये गलती करूँगा या करूँगी तो मुझे इसकी सज़ा होगी, तो वो फिर यही करते हुँ, रहेंगे, वही धड़ल्ले से वो मशाल खान जैसे नौजवान जिसको बिल्कुल। पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स ने भेजा और जिस हालत हाँ, में हाँ। फिर वो उनको अपने पेरेंट्स को मिला, तो मेरे ख़्याल वो भूल कहाँ सकते हैं, हम नहीं भूल सकते, तो वो उनके पेरेंट्स या उनकी बहनें या उनके भाई कैसे भूल सकते हैं? और अफ़सोस कि जैसे ना रुकने वाला सिलसिला अगर कहीं एक जगह पे रुक जाता तो फिर भी दिल को थोड़ी-सी तसल्ली होती कि चले कुछ शायद हुँ, बेहतरी आ रही है। अफ़सोस के साथ हम दूसरों की हुँ, तरफ हुँ, उँगलियाँ बहुत उठाते हैं। हम इंडिया को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते रहे, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को बेहतर मैनेज किया हमारे मुकाबले में और हम आज भी वही क्या उससे भी बदतर सिचुएशन में खड़े हैं। हुँ। खैर एनीवे दुर्दाना थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय। थैंक यू दुर्दाना बहुत शुक्रिया।